तुम जब जब जीवन में ऐसे कर्म करोगे, ऐसे कार्य करोगे जो तुम्हारी निद्रा को और मजबूत कर रहा है, जो तुम्हारे सपने को और मजबूत कर रहा है, तुम्हें जीवन अर्थहीन लगेगा। तुम सब धन संपत्ति कमा लोगे, तुम कभी किसी और के बारे में सोचोगे ही नहीं, हमेशा अपने ही बारे में सोचते रहो। तुम राजा महाराजा कुछ बन जाओ, तुम्हें मगर जीवन अर्थहीन लगेगा। क्यों अर्थहीन लगेगा? यहां तो सिकंदरों को भी जीवन अर्थहीन लगता है। भाग्यशाली हो कि समय रहते तुम्हें जीवन अर्थहीन लग रहा है। यह प्रमाण है इस बात का, आज तक तुमने जो सब किया वो उस नींद को, उस सपने को और मजबूत करने के लिए और गहरा करने के लिए किया। मुझे ऐसा लगता है कि जीवन का उद्देश्य तो बहुत ही कम लोगों को पता है, और क्योंकि जीवन का उद्देश्य नहीं पता तो जीवन व्यर्थ लगेगा ही, क्योंकि हम किसी ऐसी दिशा में जाते हैं पूरा जीवन जो हमारा उद्देश्य था ही नहीं कभी। मगर क्योंकि कभी हमने गहरे में उद्देश्य क्या है पे ध्यान नहीं डाला, तो कभी कभी चलते चलते ये एक कोई चीज़ हमें झंझोड़ती है कि रुको, थमो, एक बार जानो तो सही कि क्या उद्देश्य लेके आए थे। क्योंकि अर्थहीनता का एहसास हर मनुष्य को होता है। ध्यान से देखते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। क्या उद्देश्य है जीवन का? ये करना उद्देश्य है या वो करना उद्देश्य है? संसार उद्देश्य है, धन कमाना उद्देश्य है, परिवार का पोषण उद्देश्य है, या ईश्वर का भक्ति उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है जीवन का? ये स्कूल कॉलेज में भी बात नहीं की जाती। वहाँ भी जब हम उद्देश्य की बात करते हैं तो अगले टारगेट की बात की जाती है, एक गोल की बात की जाती है। उद्देश्य को अंग्रेजी में बोलते हैं पर्पस। पर्पस क्या है कि बात नहीं की जाती। गोल सेटिंग की बात की जाती है। बचपन से आज तक हम छोटे छोटे गोल्स बना रहे हैं। ये कक्षा में अच्छा पास हो जाऊं, इस कॉलेज में अच्छा एडमिशन मिल जाए, ऐसा विवाह हो जाए, ऐसा धन कमा लूं, ऐसा घर बना लूं। गोल्स हैं ये छोटे छोटे, बट जीवन का उद्देश्य नहीं है ये। तो प्रश्न, उद्देश्य क्या है फिर इस जीवन का? एकमात्र उद्देश्य स्वप्न से जाग जाना, बस यही उद्देश्य है जीवन का। उद्देश्य ये नहीं है कि तुम ए करो या बी करो या सी करो। करना तो अनिवार्य है जीवन में, क्योंकि तुम्हारे भीतर ऊर्जा है, कुछ तो करोगे। तुम क्या करते हो इससे कोई मतलब नहीं है, उस पर भी आएंगे बाद में। मगर जब हम उद्देश्य की बात करते हैं तो उद्देश्य सिर्फ एक ही है। ये जो सपने जैसा संसार मैंने गढ़ा है, कहाँ गढ़ा इस संसार को? अपने ही मन में। यहां जितने व्यक्ति आज इस बात को सुन रहे हो, तुम सबका संसार अलग है, तुम सबके सपने अलग हैं। वही शरीर, वही श्वास, वही पंच तत्व से बने हम सब लोग, वही सांस ले रहे हैं सभी लोग, वही खून का कॉम्पोजिशन हम सबका, वही पानी का कॉम्पोजिशन हम सबका। बट हम सबके संसार की कल्पना कुछ अलग है, हम सबका संसार अलग अलग है। तुम्हारा संसार, तुम्हारे बच्चों का विवाह करना है, अभी नाती पोतों को की परवरिश करनी है। किसी का संसार की कल्पना है कि अब उसको नई नौकरी चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। हम सब ने अपने सपने, अपना संसार बनाया है। इससे ये बात सिद्ध हो गई कि संसार का स्वरूप फिक्स्ड नहीं है, वो तुम्हारे मन के अनुसार है। हम सब का संसार एक दूसरे से भिन्न है, संसार कोई फिक्स्ड चीज नहीं है।
और उसी संसार को जो हमारे मन ने बनाया है उसी को हमने सत्य मान लिया। जैसे रात को सोते हो, तुम्हारा मन तुम्हें एक सपना दिखाता है, जिस समय सपना देख रहे होते हो तुम उस सपने को एकदम सत्य मानते हो। घबराते हो अगर सपने में कोई शेर पीछे तुम्हारे भाग रहा है, पसीना पसीन हो जाते हो, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। ये सब सपने में तुम देखते हो। पीछे तुम्हें बैठ के ये मालूम होता है कि सपना देख रहा हूँ। किन्हीं क्षणों में तुम्हें याद भी आ जाती है कि अरे ये तो सपना था। और जैसे ही याद आ जाती है कि अरे ये तो सपना था, तुम थोड़ा संतुष्ट हो जाते हो कि अरे कोई शेर पीछे नहीं भाग रहा। कोई एग्ज़ाम की तैयारी, बहुत लोगों को सपना आता है कि एग्ज़ाम के लिए खूब पढ़ा, अब सुबह एग्ज़ाम का वो पेपर आया और सब भूल गया। ऐसे सपने बहुत लोगों को आता है। मगर जैसे ही वो सपना थोड़ा सा टूटता है, तुम्हारा सारा डर भय खत्म हो जाता है। अरे सपना ही तो था। तो एक सपना जो तुम सो के देख रहे हो, एक सपना जो हमने खुली आंख से खुद गढ़ा है, और उसी सपने में जी रहे हैं हम। वो घर परिवार, वो व्यवस्था, वो धन संपत्ति, मान सम्मान, सब उसी सपने का पार्ट है। और इस सपने को तुम ही गढ़ते जा रहे हो। अब तुम सपने में पूछ रहे हो कि मेरे सपने में मुझे क्या करना चाहिए। मेरे सपने में मैं पूजा पाठ करूं या मेरे सपने में मैं पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊं। तुम्हारे सारे प्रश्न उसी स्वप्न में आ रहे हैं। और तुम जो उद्देश्य ढूंढ रहे हो, तुम उसी स्वप्न में उद्देश्य ढूंढ रहे हो कि अब जो इस स्वप्न में मैं जी रहा हूं, इस स्वप्न में मैंने इस सपने में मैंने अपना एक रूप बनाया, अपना एक संसार जगत बनाया। इस सपने के जगत में मेरा क्या उद्देश्य है। बात समझ रहे हो तुम? Within the dream you are trying to look for the purpose. अगर तुम सच में पर्पस जानना चाहते हो, सपने से बाहर निकल के अगर तुम मुझसे, क्योंकि मैं तुम्हें इस बात का उत्तर तुम्हारे सपने में प्रवेश करके नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा काम तुम्हारी नींद को तोड़ना है। तो जीवन का एक ही उद्देश्य, ये जो सपना मैंने गढ़ा है, इस सपने के प्रति मैं जाग जाऊं। शब्द को ध्यान से समझो। सपने को तोड़ दूं नहीं बोल रहा हूं मैं। सपना सुंदर है, सपने को चलने दो, तोड़ो मत। मगर सपने के प्रति, स्वप्न के प्रति जाग जाओ तुम। मैंने बोला उद्देश्य मेरा तुम्हें जगाना है, और तुम्हारा उद्देश्य अपने स्वप्न के प्रति जाग जाना है। स्वप्न को तोड़ना नहीं है। फिर से बता रहा हूं, खंडित मत करो स्वप्न को। स्वयं चला जाए बात अलग, और स्वयं चला ही जाएगा। इस सपने की खूबसूरती ऐसी है कि जैसे ही तुम्हें जाग आ जाती है, तुम्हें याद आ जाती है, स्वप्न एक अपनी गति पे चलता रहता है। जिस संसार का निर्माण तुमने कर लिया है, अब वो संसार अपनी गति पे चलेगा। जगत, जगत यानी गति, एक मूवमेंट है ये। तो वो स्वप्न अपने गति के अनुसार चलता रहेगा, बट तुम जाग जाओगे। तुम जाग के उस स्वप्न को देखते रहोगे। अब तुम उस स्वप्न में उलझोगे नहीं। अब तुम उस स्वप्न की पीड़ाएं नहीं सहोगे। अब तुम उस स्वप्न के छोटे छोटे सुखों के पीछे नहीं भागोगे, क्योंकि तुम्हें याद आ गया, तुम जाग गए कि अरे स्वप्न है, इसमें क्या पकड़ूं और क्या छोड़ूं, किस परिवार को पकड़ूं और किस समाज को छोड़ूं। वो दोनों ही तो उसी स्वप्न का हिस्सा है। बात समझ रहे हो तुम? एक ही उद्देश्य। जो चल रहा है उसको वैसे चलने दो। किसी बाहरी प्रक्रिया को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। सारा खेल तुम्हारे जाग जाने का है। तो उद्देश्य बस एक, जाग जाऊं, इस स्वप्न के प्रति मैं जाग जाऊं। एकमात्र उद्देश्य इस जीवन का। दूसरा तुमने कहा
ये जीवन अर्थहीन लगता है। मृत्यु के समय ऐसा ना हो। एक ही चीज है जो तुम्हें मृत्यु के समय इस जीवन को अर्थहीन नहीं देखने देगी, और वो तुम्हारी जागरूक अवस्था होगी। हाँ, अगर सोए सोए जिए स्वप्न में और सोए सोए मृत्यु शैया पे भी हो तो जीवन अर्थहीन लगेगा। तुम्हें लगेगा, तुम्हें ये गहरे इस बात का दुख लगेगा कि ये व्यर्थ हो गया सारा। ये 60, 70, 80, 100 साल जो जिया मैं, ये व्यर्थ हो गया। क्योंकि ये सिर्फ किसी गुरु के बोलने की बात नहीं है, तुम्हारा हृदय भी इस बात को जानता है। जिस सत्य को मैं बोल रहा हूं शब्दों में, ये ऐसा नहीं कि किसी गुरु के पास ये सत्य पड़ा है। ये सत्य तुम्हारे भीतर भी है। तुम्हारा हृदय इस बात को जानता है। इसी वजह से तुमने ये प्रश्न किया है मुझसे। और अर्थहीन क्यों लगता है जीवन, इस बात को भी आज ध्यान से समझ लो। तुम जब जब जीवन में ऐसे कर्म करोगे, ऐसे कार्य करोगे जो तुम्हारी निद्रा को और मजबूत कर रहा है, जो तुम्हारे सपने को और मजबूत कर रहा है, तुम्हें जीवन अर्थहीन लगेगा। तुम सब धन संपत्ति कमा लोगे, तुम कभी किसी और के बारे में सोचोगे ही नहीं, हमेशा अपने ही बारे में सोचते रहो। तुम राजा महाराजा कुछ बन जाओ, तुम्हें मगर जीवन अर्थहीन लगेगा। क्यों अर्थहीन लगेगा? यहां तो सिकंदरों को भी जीवन अर्थहीन लगता है। भाग्यशाली हो कि समय रहते तुम्हें जीवन अर्थहीन लग रहा है। ये प्रमाण है इस बात का। आज तक तुमने जो सब किया वो उस नींद को, उस सपने को और मजबूत करने के लिए और गहरा करने के लिए किया। जब तुम दिन में एक कृत्य भी करोगे, 1 मिनट का कोई कार्य भी करोगे जो तुम्हारी निद्रा को तोड़ने में सहायक है, तो उस समय, उस दिन तुम्हें लगेगा आज कुछ हुआ, आज मेरा जीवन कुछ साकार हुआ है, एक कदम आगे बढ़ा हूं आज मैं। उसी दिन यह एहसास होता है। और धीरे धीरे वो एक एक कदम चल के ये नींद टूटने लगती है। मगर देखो अपने जीवन को, बचपन से आज तक कितने वर्ष, कितना समय, बाहर कुछ चिड़िया भी सुन रही हैं, कितने वर्ष, कितना समय तुमने इस सपने को और सजाने में लगाया है। मैं देखता हूं अक्सर, बुरा मत मानना इस बात का, मैं देखता हूं अक्सर जिन लोगों ने बहुत अच्छा करियर बना लिया, बहुत अच्छा धन संपत्ति बना ली, अब रिटायर हो गए, देखता हूं मैं इन लोगों को, वो सारा जीवन का बचा हुआ समय अपने घरों को और सुंदर बनाने में लगाते हैं। एक पेंट को हटाएंगे, दूसरा पेंट लगाएंगे, एक टाइल को हटाएंगे, उनके घर में कोई कार्य हमेशा चलता रहता है। बहुत लोगों को देखता हूं मैं ऐसे, अपने आसपास के गांव में देखता हूं, ये शहरों में जाता हूं, सब यही दिखता है मुझे। क्योंकि धन है, समय है अब तुम्हारे पास, अब तुम क्या करोगे? एक चीज तोड़ोगे, फिर उसको बनाओगे, फिर तोड़ोगे, फिर उसको बनाओगे, बस तुम यही करते हो। तो सारा जीवन तुम अपना व्यर्थ कर देते हो अपने सपने को सुंदर बनाने में। एक बबूला है पानी का, तुम उसको सुंदर बना लो, जितना मर्जी रंग रोगन कर लो उस पे। एक छोटी सी हवा, एक छोटा सा पिन, एक छोटा सा तिनका आता है और वो तुम्हारा बबल, वो फट जाता है। क्यों इतना समय और ऊर्जा व्यर्थ करते हो तुम इस सपने को सजाने में? उतना ही ऊर्जा, उतना ही समय अगर लगा लो तुम जाग जाने में, तो पहली बार जीवन का सौंदर्य तुम्हें महसूस होगा। ये जो सत्संग है, ये वही जाग जाने की प्रक्रिया है। तुम जब ध्यान में बैठते हो, वो वही जाग जाने की प्रक्रिया है। जब तुम अपने अलावा जगत के बारे में सोचते हो, वो वही जाग जाने की प्रक्रिया है। जब तुम अपने इष्ट को याद करते हो,
जाग जाने की प्रक्रिया है। जब तुम अपने आप को पीछे रख के अपने संग को, अपने मित्रों को, अपने और साधक मित्रों को प्राथमिकता देते हो, अपने सुख दुख को छोड़ के, तो ये जागने की अवस्था है, ये जागने का प्रोसेस है। ये सब चीज़ें तुम्हें जगाने के लिए हैं। और फिर से दोहराता हूँ, जीवन का असल सौंदर्य, जीवन का असल आनंद तुम्हें सिर्फ जाग के मिलेगा, क्योंकि सपने में तुम्हें जो मिलता है वो क्षणिक है। कब मिला कब गया पता नहीं, पता ही नहीं चलता। तुम देखो ध्यान से अपने जीवन में कौन सा सुख तुम्हें मिला जो आज भी मिल रहा है। वो मिला था, मैं मानता हूं, जितना मिला जल्दी उतने जल्दी तिरोहित भी हो गया। ये सपने का गुण होता है, उसमें जो अर्जित होता है वो उसके साथ साथ निकल जाता है। कुछ टिकता नहीं है सपने में, और सत्य वो जो हमेशा अडिग है। तुम्हारी ऐसी अवस्था, बुद्ध की अवस्था देखते हो तो वो अडिग है हमेशा। उनका सौंदर्य, उनका सत्य, उनकी शांति, उनका आनंद अडिग है। क्योंकि बुद्ध और तुम में क्या अंतर हुआ? एक ही अंतर, उन्होंने अपने सपने से, वो अपने सपने से बाहर आ गए, वो अपने सपने के प्रति जाग गए। और जैसे ही कोई जागता है वो अडिग हो जाता है। झंझट ये नहीं है जीवन में कि ये करूं या वो करूं। तुम जो भी करोगे वो उसी सपने का पार्ट है। अगर तुम जागे नहीं हो तो कोई मतलब नहीं तुम क्या करो। तुम घर में रोटी बनाओ सारा दिन, तुम सारा दिन तुम भजन कीर्तन करो, तुम क्या करो उससे कोई मतलब नहीं है। तुम जाग के कर रहे हो या तुम स्वप्न में ही वो कार्य कर रहे हो, उससे मतलब है। और जो मैंने कुछ चीजें कही तुम्हें, ये प्रक्रियाएं हैं स्वप्न को तोड़ने की। ये जो कुछ सत्संग में तुम्हें मैं सूत्र देता हूं, मैं जानता हूं तुम में से बहुत साधकों को इनमें से कुछ सूत्र चुभते होंगे, थोड़ा अनकंफर्टेबल करते हैं ये तुम्हें, क्योंकि सपने में थोड़ा आनंद भी तो है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सब हो रहा है उसमें अपने आप। या ऐसा करो, ऐसा कहो कि तुम पूर्णतः लीन हो उसके अंदर। तो जब उस सपने को, या जब तुम्हारी नींद से तुम्हें मैं झकझोरूंगा तो कुछ तो अनकंफर्टेबलनेस लगेगी तुम्हें, बट ये पार्ट है, ये पार्ट है तुम्हें जागरूक करने का। आध्यात्म के जितने भी चरण हैं, जितने भी पिलर्स की मैं बात करता हूँ, इष्ट तुम्हारा पिलर, गुरु तुम्हारे पिलर, संघ तुम्हारा पिलर, तुम्हारी साधना तुम्हारा पिलर, तुम्हारी सेवा तुम्हारा पिलर, जब तुम इन पांचों पे कार्य करने लगते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी जाग वापस आने लगती है, धीरे धीरे तुम्हारा स्वप्न तिरोहित होने लगता है। ये पांचों मिलके तुम्हें जागने का एक मार्ग बनाते हैं और तुम्हें प्रेरित करते हैं, तुम्हें बल देते हैं उस मार्ग पे चलने का। इसीलिए बार बार इन 5 पिलर्स की बात करता हूं। तो उद्देश्य जीवन का सिर्फ एक, अभी ये सुन रहे हो, जाग के सुनना। और जाग के सुनने का अर्थ है बस बैठ जाना, श्वास के साथ एक लयबद्धता में आ जाना, एक एक शब्द को अपने भीतर उतर जाने देना। ये चलते दौड़ते मत सुनो इस बात को, शांत बैठ के सुनना, तो स्वप्न से मुक्ति का मार्ग खुलेगा। आशा करता हूं ये कुछ बातें, कुछ सूत्र तुम्हारी मदद करेंगे। धन्यवाद।